नमस्कार किसान भाइयों। ये है बलकार 525 अल्टीमेट एसएस प्लस 2025 का लेटेस्ट मॉडल ये होने वाला है। और बहुत सारे बदलाव अब बलकार ने देखने को मिलेगा। जो पिछले समय में मशीनों पे काफी ज्यादा दिक्कत आती थी, जिससे किसान काफी ज्यादा परेशान हुआ करते थे। अब 2025 में बलकार ने काफी कुछ चेंजेस किया है। आइए जानते हैं इस मशीन पे ऐसी क्या खूबी देखने को मिल जाएगी जो 2025 में इस हार्वेस्टर मशीन को बेहतर बनाता है। सबसे पहली चीज, बलकार का जो बदलाव किया गया है, यहाँ पे आप एक अलग से एक्स्ट्रा लॉक देख सकते हैं जो पिछले मशीन पे देखने को नहीं मिलती थी। और इससे कटर की पकड़ की मजबूती काफी अच्छी हो जाती है। दूसरा बदलाव आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए एक एक्स्ट्रा पिन निकला होता था। अब वो बदल के जैसे दशमेश में आता है उस तरीके की यहाँ पे एक प्लेट लगी हुई है जो कटर को बेहतर तरीके से पकड़ बना सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बदलाव इस मशीन पे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कटर के बारे पे। बलकार 525 अल्टीमेट एसएस प्लस में जहां इसका कटर बार पहले 5 रील पाइप के साथ आता था, अब यहां पे आप देख सकते हैं 6 रील पाइप आ गया। इसका बड़ा फायदा होता है जब आप सोया हुआ धान उठाते हैं तो 6 रील पाइप के होने से आराम से उठाया जा सकता है। इसके अलावा किसान भाइयों, इसमें जो आप इसका रोला देख रहे हैं, रोला में भी इसमें चेंजेस किया गया है। इसका साइज पहले से बड़ा किया गया है जिससे कि धान की जो खाने की क्षमता है वो पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसमें स्टीलनेस स्टील का यूज किया गया है जिसके वजह से इसका जो घिसावट है या फिर जंग लगने की वजह से इसकी क्वालिटी गिर जाती थी, अब वो भी इसमें काफी ज्यादा बदल दी गई है। इसके अलावा बलकार में एक बहुत ही अच्छा सिस्टम देता है जो कि इसका कटर को खिलाने के लिए, ब्लेड को खिलाने के लिए होता है। वो इसका ये एंड सिस्टम होता है। एंड सिस्टम होने से बहुत ज्यादा जो झटका और बहुत ज्यादा जो लोडिंग जाता है कटर को चलाने के लिए, ब्लेड को चलाने के लिए, वो पूरा लोड एंड अपने ऊपर ले लेता है, जिसके वजह से आर्म और इसके वजह से इसका जो ब्लेड है वो बहुत ही स्मूथ तरीके से ऑपरेट करता है और फसल की कटाई बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। ये बलकार की बहुत बड़ी यूएसपी है कटर को लेकर। ये हार्वेस्टर मशीन हर प्रकार की फसल को कटिंग कर सकता है, चाहे वो गेहूं हो, धान हो, मक्का हो, ज्वार हो, हर प्रकार की फसल का ये ले सकता है। उसके लिए अलग अलग कटर की स्पीड आपको चयन करना होगा। उसके लिए यहाँ पे कंपनी डबल स्पीड पुल्ली लगा के दी हुई है, जिससे अगर कटर की स्पीड आपको बढ़ानी हो तो पुल्ली की चाल आपको छोटी करनी पड़ेगी। अगर कटर की स्पीड आपको स्लो रखनी है तो पुल्ली की चाल आपको बड़ी करनी पड़ेगी, जिससे कि कटर की स्पीड अलग रहेगी और मशीन की स्पीड अलग रहेगी। ये दो चाल आप यहाँ से पुल्ली से एडजस्ट कर सकते हैं। इस मशीन पे और भी बहुत जगह पे हाई क्वालिटी की बेल्ट और इसमें चेन लगाई गई है। जैसे अगर आप इसका बेल्ट देखेंगे तो पॉली एफ की बेल्ट होती है जो कि लंबे समय तक चलने के लिए बनी हुई है और बहुत कम टूट फूट देखने को मिलता है। और इसका जो मेन आप चेन देख रहे हैं किसान भाइयों, जो इसके टायर को चलाता है, उसमें आपको डायमंड का चेन देखने को मिल जाता है जो अपने क्वालिटी के लिए जानी जाती है और बहुत लंबे समय तक आप इसे यूज कर सकते हैं बिना टूट फूट के और बिना मेंटेनेंस के। इसके अलावा इस मशीन को चलाने के लिए आपको 55 एचपी या 55 एचपी से ऊपर जितने भी ट्रैक्टर है, चाहे वो 60 एचपी हो, वो मशीन आपको इसमें बड़ी आसानी से चलाया जा सकता है। और बलकार की एक बहुत बड़ी खासियत है जो बाकी किसी अन्य कंपनी में आपको देखने को नहीं मिलने वाला, ये लाइट वेट मशीन है। अब लाइट वेट मशीन का बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि जब आप अभी के जो मौसम का दौर आ चुका है, आप खेत में जाते हैं, वहाँ पे कहीं आपको नमी मिलता है या गीला होता है, भारी मशीन वहाँ पे दब जाती है, बैठ जाती है और चलती नहीं आगे। तो इस मशीन की बड़ी खासियत ये है कि हल्के होने की वजह से ये बहुत ही अच्छे तरीके से गीली फसल को भी निकाल सकता है। और अगर खेत में मिट्टी पे भी बहुत ज़्यादा ये मशीन दब भी रही है तो वैसे जगह पे ये मशीन आपकी बिल्कुल भी नहीं फँसने वाली जहाँ अन्य मशीन फँस जाती है। और इसमें आपको 2 व्हील और 4 व्हील दोनों ऑप्शन देखने को मिलेंगे। बलकार 525 के जो इसका थ्रेसर साइज है वो अपने सेगमेंट में बड़ा है। और 585 एमएम डाया का इसका थ्रेसर साइज देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो धान की पिटाई है या गेहूं की पिटाई जो बोले गया है, वो बहुत अच्छी तरीके से होती है, सफाई अच्छे से निकलता है किसान भाइयों। और कई जगह आपने कई मशीन पे देखा होगा, अगर सेटिंग भी प्रॉपर नहीं होता है तो उसके वजह से पैरे के साथ में धान के टुकड़े जो हैं वो जाना शुरू हो जाते हैं। तो इस मशीन के साथ वो समस्या आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाला। क्यों ऐसा, आगे मैं सेटिंग के साथ में भी आपको बताते चलूंगा। और इस हार्वेस्टर मशीन पे एक और भी बहुत अच्छी खूबी दी गई है, वो क्या है आइए मैं आपको दिखाता हूँ। पहले देखिए, यहाँ पे आपको एक अलग से यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है, एक एंगल बना हुआ है। अब ये क्या करता है, जैसे आप मेड़ पार करते हैं तो मेड़ की वजह से हमेशा जो है इसका ब्लोअर जो डैमेज हो जाता है। अब ब्लोअर डैमेज होने के लिए यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट एंगल मिल जाता है जिससे ब्लोअर की प्रोटेक्ट हो रही है। और सामने यहाँ पे एक नोक टाइप का बना हुआ है जो कि एंगल का बना हुआ है, मजबूत अच्छा होता है और ये मिट्टी को तोड़ने में बहुत ज्यादा मदद करता है, जिसकी वजह से आपका ब्लोअर और एंगल दोनों सेफ हो जाता है। इसके अलावा किसान भाइयों, जब भी आप गीले में अगर फसल चलाते हैं तो टायर पे हमेशा देखेंगे तो बहुत ज्यादा मिट्टी पकड़ने लग जाती है। उसको हटाने के लिए यहाँ पे एक सपोर्टर है जिसको आप अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं आगे पीछे, जिससे वजह से टायर पे जो मिट्टी बहुत ज्यादा फंस जाती है वो आपको यहाँ से निकल जाएगी, आपको ऑटोमेटिक निकल जाएगा, अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये साथ ही चैन में भी पकड़ने की वजह से चैन को भी डैमेज करता है, तो ये दो डबल आपका सेफ्टी सेफ्टी बन जाता है जो कि टायर की मिट्टी को हटाता है और चैन में चढ़ने से भी ये बचाता है।
किसान भाइयों, इसका थ्रेसर को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे मल्टी स्पीड मिल जाता है। मल्टी स्पीड क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, जो आपको गाइड ड्रम से स्पीड आ रहा है थ्रेसर को चलाने के लिए, यहाँ पे 2 मल्टी स्पीड मिल जा रहा है। आप अगर बेल्ट को ये छोटे पुल्ली साइज में अगर डालते हैं तो थ्रेसर का जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से अगर आपका थ्रेसर नमी वाले एरिया में चला रहे हैं या अगर अलग फसल में आपको थ्रेसर का स्पीड ज़्यादा चाहिए, बाकी पंखे और इसका स्टावकर या फिर गाइड ड्रम की स्पीड आपको एक ही चाहिए, सिर्फ थ्रेसर की स्पीड बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, जिससे कि पिटाई अच्छी होगी और फसल की गुणवत्ता बहुत अच्छी तरीके से आप निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, महिंद्रा के साथ अगर आप बलकार का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन जमा हुआ है। अगर आप महिंद्रा के साथ चलाते हैं तो एक बहुत बढ़िया आपको क्वालिटी मिल जाता है। जैसे इस मशीन पे अभी आप देख रहे हैं 605, ये 60 एचपी का इंजन है, डबल क्लच के साथ आता है। इसमें आपको रिवर्स पीटीओ का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि थ्रेसर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प है। जब भी थ्रेसर बहुत ज़्यादा लोड लेता है या जाम की स्थिति में आ जाता है, या फिर आपका थ्रेसर बहुत ज़्यादा चौक हो चुका है, आपको निकालने में आधा से 1 घंटा या 1.5 घंटा आपका खराब होगा, तो उस बीच में अगर आप रिवर्स पीटीओ का यूज़ करते हैं तो थ्रेसर को निकालने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होता है और कुछ ही समय में ये थ्रेसर का जो जाम पैरा बहुत ज़्यादा लपटा हुआ है, वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो महिंद्रा के साथ इसका कॉम्बिनेशन बलकार का शुरू से ही बहुत ही सूटेबल बना हुआ है और ट्रैक्टर में भी लोड कम आता है, क्योंकि ये लाइट वेट मशीन बन जाती है बलकार की 5x5, जिसकी वजह से ट्रैक्टर का लोड कम आएगा तो उसकी डीजल खपत भी बहुत ही कम हो जाती है और किसान का सेव होता है। इसका जो एलिवेटर का अगर मैं बात करूँ तो एलिवेटर का जो एक बीच का प्लेट होता है, जो समय के कुछ साल बाद ये घिस जाता है और आपको चेंज करना पड़ता है। तो उसके लिए अब बलकार ने क्या बदलाव किया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जगह-जगह पे आपको 10 नंबर की बोल्टें दी गई है। अब ये बोल्ट को आप निकालेंगे तो नीचे का प्लेट अलग निकल जाएगा, जिससे बीच का प्लेट को बदलने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगा। आपको पूरा एलिवेटर अलग निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बलकार ने काफ़ी बड़ा बदलाव किया है अपने किसानों के लिए। किसान भाइयों, इस हार्वेस्टर में आपको 5 रोल का स्टवाकर देखने को मिल जाता है, जिससे पैरे फेंकना आसान हो जाता है। पैरे की क्वालिटी जो है, धान की क्वालिटी वो अच्छी आती है और साथ ही यहाँ पे भी आपको सेंटर पे जाली देखने को मिल जाता है, जो स्टवाकर की मदद से दाना जो फिर से वापस सामने की ओर गिरता है और छन्नी के माध्यम से वो छन के नीचे आपके टंकी की ओर जाएगा किसान भाइयों, जिससे कि फसल की गुणवत्ता और फसल की क्वालिटी जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके की आती है। इसमें आप मल्टीपल टाइप का एडजस्ट कर सकते हैं किसान भाइयों, पीछे की जाली अलग और सामने की जाली अलग, और जो सामने की बड़ी जाली है वो साइज में काफ़ी बड़ा आपको देखने को मिल जाता है। और ये अंदर-अंदर अगर इसकी साइज की मैं बात करूँ तो 46 इंच का इसका हार्वेस्टर की साइज होने वाली है, जो इस हार्वेस्टर को और भी ज़्यादा बेहतर बनाता है। किसान भाइयों, बलकार 525 में यहाँ पे हर जगह, चाहे मेन बेल्ट आप देखिए, कैम देखिए, एलिवेटर या थ्रेसर, गेन ट्रैंक ब्लोअर, हर पंखे के में जो बेल्ट लगे हुए हैं, चाहे वो सी चैनल का हो या बी चैनल का, उसके नंबर यहाँ पे दिखाए गए हैं, जिसके वजह से आप आसानी से नंबर को, अगर बेल्ट घिस गया है, आप पहचान नहीं आ रहा है कौन सा नंबर का, तो यहाँ पे पूरा इसमें आप आराम से पढ़ के उस नंबर की साइज आप लाके बदल सकते हैं। ये काफ़ी आसान होने वाला है। बलकार 2025 का ये लेटेस्ट मॉडल रहने वाला है किसान भाइयों। और इस हार्वेस्टर में जो अब इसके जो टंकी साइज है, जहाँ पे यहाँ पे आपका धान स्टोरेज होने वाला है किसान भाइयों, उसकी साइज पहले से थोड़ी सी बढ़ा दी गई है और इसके वजह से क्या है, आपको बार बार गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं पड़ने वाली और टंकी बार बार खाली करने के लिए आपको गाड़ी रोकना नहीं पड़ेगा। और इसका जो स्पीड पहले से बढ़ा दिया गया है, अगर आप धान खाली करना चाह रहे हैं या फसल खाली करना चाहते हैं किसान भाइयों, तो इसकी स्पीड बढ़ गई है। अब स्पीड बढ़ने से फायदा यह है कि ट्राली में जल्दी अनलोड हो जाएगा और आपका जो हार्वेस्टर है जल्दी फ्री हो जाएगा फिर से कटिंग करने के लिए। हार्वेस्टर जो ऑपरेट होता है वो पूरा पूरा शाफ्ट और बेरिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेरिंग में जितनी अच्छी ग्रीसिंग होने वाली है किसान भाइयों, उतना अच्छा इसका लाइफ होगा। तो बलकार ने क्या किया है, जहां बेरिंग में ग्रीसिंग सही से नहीं जा पाएगी, उसके लिए पॉइंट अलग से ग्रीसिंग पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, हर बेरिंग में ग्रीसिंग अच्छे से हो उसके लिए पूरे पॉइंट इसने निप्पल बना के दिया हुआ है। अच्छा, अगर आपका फसल कचरा ज़्यादा आ रहा है, आपके फसल पे कचरा ज़्यादा जा रहा है किसान भाइयों, सफाई अच्छी नहीं आ रही है, तो बलकार में आप इसे 5 तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। फैन की स्पीड को आप 5 तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पाँचवा। आप जितना इसे एडजस्ट करेंगे उतनी अच्छी इसकी फसल की जो है वो क्वालिटी निकल के आएगी। धान अच्छे से सफाई हो पाएगा, धान अच्छे से सफाई हो पाएगा किसान भाइयों। और अगर बहुत ज़्यादा दाना खेत में गिर रहा है तो उसे आपको फैन की जो फ्लो है उसको कम करना होगा, क्योंकि ज़्यादा हवा की वजह से धान उड़ जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे 5 स्टेप आपका एडजस्टमेंट दिया हुआ है, जिसकी वजह से आपकी धान की क्वालिटी अच्छे तरीके से आ सके। और दूसरा, जैसे हमने आपको जाली बताया, तो जाली में भी आप एडजस्ट कर सकते हैं किसान भाइयों, जिसकी वजह से दाने की जो क्वालिटी है, दाने जो अच्छे से सफाई के साथ में मिल सके, तो वो 2 जगह से आप अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे बलकार ने काफ़ी अच्छा ये सिस्टम दिया हुआ है। किसान भाइयों, बलकार पे एक और दिक्कत होती थी, इसका जो जैक है ना वो बहुत ही छोटा खुलता था। तो छोटा खुलने की वजह से जब भी ये मेड़ में पार होता है कटर के साथ में, तो कटर बहुत नीचे रह जाता है और उसको पार करने में या तो मिट्टी को वो तोड़ते हुए जाएगा, जिससे कि कटर भी डैमेज होता है। अब इसकी जो साइज़ है वो पहले से बड़ी हो गई है।
और इसका जो जेक है वो पहले से ज़्यादा बड़ी होने की वजह से ज़्यादा ऊपर उठेगा, और ज़्यादा ऊपर उठने से क्या होगा कि किसान भाइयों कटर का हाइट अच्छा मिलेगा, तो आपको मेड़ पार करने पे भी दिक्कत नहीं होगा। दूसरी चीज़, बलकार शुरू से अपने हार्वेस्टर में एक एक्स्ट्रा फैन देता है। ये बी सीरीज के बेल्ट से ऑपरेट होता है, और ये जो फैन है ट्रैक्टर पे जो सामने डस्ट आके चिपक जाता है, पंखे में चिपकने की वजह से, यहाँ सामने की ओर जाली में चिपकने की वजह से रेडिएटर में कूलिंग अच्छा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इंजन जो गर्म होना शुरू हो जाता है। तो ये फैन पूरी हेल्प करता है। ये फैन जो है सामने की डस्ट को पूरे तरीके से खत्म कर देता है, सामने से उड़ा देता है, जिससे कि इंजन का कूलिंग बहुत अच्छा होता है, और इंजन जितना ठंडा रहेगा, जितना अच्छा रहेगा, उतना अच्छा ही आपका डीजल भी वो बचा के देगा किसान भाइयों, जिसकी वजह से आपका ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस ये बढ़ जाता है। तो बलकार 5 टू 5 में ये फैन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ट्रैक्टर का कूलिंग के लिए। किसान भाइयों, बलकार 5 टू 5 हर कंपनी के ट्रैक्टर के साथ ऑपरेट किया जा सकता है, चाहे वो न्यू हॉलैंड हो, स्वराज, जॉन डियर, महिंद्रा के साथ तो आप देख ही रहे हैं। हर कंपनी के साथ ये ऑपरेट हो सकता है, और इसमें इस मशीन पे एक खूबी ये है कि बाकी जो हार्वेस्टर मशीन है वो काफ़ी ज़्यादा ताकत लेती है ट्रैक्टर से ऑपरेट होने के लिए। तो ये लाइट वेट मशीन होने की वजह से ये बहुत अच्छे से ऑपरेट होता है। गीले से गीला खेत में भी आप अगर बरसात में पानी में गीला हुआ हो चुका है, तो उस जगह में भी चलाने में ये बहुत ईज़िली निकल जाता है, क्योंकि ये लाइट वेट मशीन बहुत ज़्यादा दबता नहीं है। आपने देखा होगा जहाँ बहुत सारी गाड़ी गीले होने की वजह से वहाँ दब जाती, फँसी रह जाती है, वहाँ पे ये बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। इसके अलावा किसान भाइयों, इस 2025 में इसकी कीमत की बात की जाए, तो अभी मेरे सामने आप जो मॉडल देख रहे हैं, ये है टू व्हील ड्राइव। इस हार्वेस्टर की, खाली हार्वेस्टर की बस कीमत मैं आपको बता रहा हूँ मैं, और इंजन का कीमत अलग-अलग कंपनी की अलग-अलग हो सकती है। सिर्फ किट की अगर मैं बात करूँ तो 10,50,000 की इसकी कीमत रखी गई है। अगर आप 4 व्हील के साथ जाते हैं तो 11,50,000, 1 लाख का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अभी जो इसमें आप देख रहे हैं, ये आपको 16/9/28 जो कि ट्रैक्टर का ही टायर है, वही इसमें लग जाता है, आपको अलग से टायर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और पिछला टायर भी जो सामने का टायर होता है ट्रैक्टर का, वही लग जाता है। इसमें आप हर प्रकार के टायर का ऑपरेट ले सकते हैं, चाहे 16/9/28 हो या 16/9/30 हो, वो दोनों ऑपरेशन ले सकते हैं। अगर आप 60 एचपी में जाते हैं, उसमें 16/9/30 का टायर है, तो वो भी आप इज़िली इसमें लगा सकते हैं। किसान भाइयों, बलकार के साथ में आपको एक तो जाली जो और बास्केट जो इसमें बैठा हुआ है, वो आपका धान के हिसाब से सेट है, जो कि स्पाइक के साथ आता है। इसमें आपको गेहूँ जाली भी मिलने वाली है किसान भाइयों, इसी प्राइस सेगमेंट में। और इसमें एक और खूबी है, देखिए इसका जो पीटीओ ऑपरेट होता है, आप कोई भी टीएमसी हार्वेस्टर आप देखेंगे, ट्रक माउंट हार्वेस्टर, तो वो मोटर से जो पुल्ली है, और पुल्ली से पूरा ऑपरेट होता है एक दूसरे से कनेक्टेड शाफ्ट के थ्रू पे। तो इसमें जो मेन शाफ्ट है, मेन शाफ्ट में आपका क्रॉस सिस्टम लगा हुआ है। तो क्रॉस सिस्टम आपका 2 जगह लगा हुआ है, एक ट्रैक्टर से मोटर तक, और मोटर से जब ये इधर वाले शाफ्ट आप देख रहे हैं, ये दोनों के बीच में भी आपका क्रॉस लगा हुआ है। यानी कि इसमें डबल-डबल यानी 4 आपका क्रॉस लगे हुए हैं। अब 4 क्रॉस होने से क्या है किसान भाइयों, उसका झटका बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जैसे अगर आप डायरेक्ट शाफ्ट सिस्टम आप देखेंगे, कई कंपनी अभी भी शाफ्ट सिस्टम में दे रही है, क्रॉस अभी भी नहीं डाले हैं। तो उससे क्या है, शाफ्ट में बहुत ज़्यादा लोड आता है, और जब ये ट्रैक्टर में बहुत ज़्यादा ताकत लेता है या फसल के अंदर लेता है, लोड माँगता है, उस समय कई बार ऐसा हुआ है कि मोटर के अंदर का गियर को वो तोड़ देगा, या तो शाफ्ट को तोड़ देता है। पर क्रॉस सिस्टम होने से वो पूरा झटका अपने ऊपर ले लेता है, और क्रॉस को चेंज करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, जो कि कॉस्ट भी बहुत सस्ता पड़ने वाला है किसान भाइयों के लिए। तो ये बलकार का ये सिस्टम काफ़ी इफ़ेक्टिव डालता है किसान के जेब में। उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों, इस हार्वेस्टर के बारे पे काफ़ी डिटेल में आपने समझा होगा, और सभी चीज़ों को मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन की होगी। मिलते हैं नए और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।